तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो। तो वीडियो आपको लास्ट तक देखना है क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल बिगिनर लेवल से सारी चीज़ें समझाऊँगा, सब कुछ यूज़ करके दिखाऊँगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने एक सिंपल प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है ऑन कंप्यूटर, जिसमें कि मैंने टेक्स्ट ऐड किया हुआ है, ये पिक्चर ऐड किया हुआ है। दूसरे स्लाइड में जाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने स्मार्ट आर्ट ऐड किया हुआ है। इस स्मार्ट आर्ट के माध्यम से बताया है कि मैंने क्या क्या कंटेंट इस प्रेजेंटेशन में डाले हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन डाला हुआ है, पिक्चर ऐड किया हुआ है, इस टाइप का स्मार्ट आर्ट बनाया हुआ है जो कि कंप्यूटर के वर्क फ्लो को दर्शाता है। मैंने एक ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, इस पर क्लिक करके कोई भी वीडियो को प्ले करके सीख सकता है कि कैसे कंप्यूटर चलाएं। या फिर यहाँ पे मैंने एक ग्राफ दिखाया हुआ है और ये ग्राफ मैंने एक्सेल में बनाया है। एक्सेल से कैसे आपको ग्राफ बना करके प्रेजेंटेशन में डालना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। इसके अलावा अगर आप इस टाइप के बुलेट पॉइंट्स में चीज़ें लिखना चाहते हो तो वो कैसे लिखना है, अगर कोई फाइल इंसर्ट कराना है तो वो कैसे इंसर्ट कराना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक पीडीएफ फाइल इंसर्ट किया हुआ है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर ही। इस पर कोई भी अगर क्लिक करता है तो ये पीडीएफ ओपन हो जाता है। इसके अलावा कैसे आपको स्टाइलिश वे में थैंक यू लिखना है, तो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊँगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए जितनी भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो आपको पता चल जाएंगी। तो सबसे पहले तो आपको एक टॉपिक डिसाइड कर लेना है। टॉपिक आपका कुछ भी हो सकता है और उस टॉपिक के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जानकारी हासिल करने के लिए आप गूगल का सहारा ले सकते हो। गूगल पे जाके किसी भी टॉपिक के बारे में सर्च करते हो तो आपको ढेर सारी जानकारी मिल जाती है। तो यहाँ पे मैंने कुछ जानकारी इस वर्ड फाइल में कलेक्ट करके रखी हुई है जो कि मैं अपने प्रेजेंटेशन में डालने वाला हूँ। इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। इसके अलावा एक डेटा भी है मेरे पास कि कौन कौन से ब्रांड के कंप्यूटर हैं, कितने कितने % इंडिया में, उसका मैं एक ग्राफ प्लॉट करके प्रेजेंटेशन में डालना चाहता हूं। जैसा कि आपने देखा था तो सिंपली आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन कर लोगे, ये सॉफ्टवेयर। उसके बाद यहां आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन कर लेना है। अब ब्लैंक प्रेजेंटेशन में ऑलरेडी आपको कुछ टेक्स्ट बॉक्स दिए हुए रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे आप इन टेक्स्ट बॉक्स को डिलीट कर सकते हो। आपको कंट्रोल A प्रेस करना है, सारे टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट हो जाएंगे और सिंपली कीबोर्ड में से डिलीट दबा के डिलीट कर सकते हो। तो यहाँ पे स्लाइड एक एक करके बनाने से पहले मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती है। तो सबसे ज़्यादा काम जो होगा आपका वो होम पेज में होगा। जैसा कि आपका घर होता है, घर में आपको आपके सारे काम की चीज़ें मिल जाती हैं आसानी से, उसी तरह से यहाँ पे आपको होम पेज में जो जो फ्रिक्वेंटली यूज्ड टूल होंगे वो दिख जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे इंसर्ट मिलता है, जैसा कि इसका नाम है। आप यहाँ से अलग अलग चीज़ें इंसर्ट कर सकते हो, जैसे कि नया स्लाइड, टेबल, पिक्चर, शेप, वीडियो, ऑडियो या फिर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे कि कोई फाइल इंसर्ट करना हुआ तो वो सारी चीज़ें कर सकते हो। तीसरा है यहाँ पे ड्रॉ। तो जैसा इसका नाम है, आप यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए इसको यूज़ करोगे। डिज़ाइन, यहाँ से आप अपने स्लाइड्स के डिज़ाइन को सेट कर सकते हो। ट्रांजिशन, दो स्लाइड्स के बीच में आप ट्रांजिशन लगा सकते हो, एनिमेशन लगा सकते हो। स्लाइड्स को प्रेजेंट करने के लिए है। रिकॉर्ड, आप अपने प्रेजेंटेशन को रिकॉर्ड करके एक वीडियो बना सकते हो। और यहाँ पे जो लास्ट में फाइल है, यहाँ से आप अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को सेव करोगे। तो मैं बैक आ जाता हूँ और सबसे पहले मैं होम में आ जाता हूँ। अभी क्या है, मुझे सबसे पहले अपना फ्रंट पेज बनाना है प्रेजेंटेशन के लिए। तो यहाँ पे अभी मैं कुछ भी लिख नहीं सकता। मैं कुछ भी अगर कीबोर्ड से टाइप करूँगा तो कुछ भी लिखाएगा नहीं। तो लिखने के लिए आपको टेक्स्ट बॉक्स चाहिए या फिर शेप चाहिए। तो यहाँ से आप कोई भी टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हो या फिर यहाँ से आप कोई भी शेप ले सकते हो। मैं एक रेक्टेंगल शेप ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं शेप को ड्रॉ करूँगा और इसी शेप के अंदर मुझे लिखना है। तो डायरेक्टली आप कहीं पे भी स्लाइड में लिख नहीं सकते, आपको शेप लेना होगा या फिर टेक्स्ट बॉक्स लेना होगा और वो टेक्स्ट बॉक्स या फिर शेप ड्रॉ करोगे स्लाइड में और उसके अंदर आप जो चीज़ें लिखना चाहते हो लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। अब यहाँ पे मैंने ये लिख तो दिया। अब मैं इस टेक्स्ट बॉक्स के साथ क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे ही आप इस टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करते हो, इसको एडिट करने के लिए जितने भी टूल्स हो सकते हैं वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। जैसे कि अभी ये सेलेक्टेड है तो यहाँ पे आपको ये डॉट डॉट दिख रहा है टेक्स्ट बॉक्स के चारों तरफ। अभी मैं अगर कहीं बाहर क्लिक करता हूँ तो देख सकते हो ये अभी सेलेक्टेड नहीं है और सारे जितने भी एडिटिंग के लिए टूल्स थे वो गायब हो गए। लेकिन जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ ये सारे टूल यहाँ पे अपीयर हो जाते हैं जो कि इसको एडिट करने में सक्षम है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इस टेक्स्ट का कलर ब्लैक करना चाहता हूँ वाइट से। तो यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। अभी मुझे इस टेक्स्ट का साइज बढ़ाना है तो यहाँ पे मैं इस ए पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं साइज को बढ़ा सकता हूँ।
और यहाँ से वापस से साइज़ को घटा भी सकता हूँ। इसके अलावा अगर मुझे टेक्स्ट को बोल्ड करना हुआ तो यहाँ पे मैं बोल्ड कर सकता हूँ, इटैलिक कर सकता हूँ, इसको अंडरलाइन कर सकता हूँ, इसको शैडो दे सकता हूँ। और अगर आप दोबारा इन सब पे क्लिक करोगे तो ये ऑप्शंस हट जाएंगे। अब ये शेप जो है वो ब्लू कलर का फिल किया हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि ये ट्रांसपेरेंट हो, तो सिंपली आप इस पर क्लिक करोगे शेप फिल, और यहाँ से आप नो फिल कर सकते हो, या फिर अगर आपको कोई और कलर फिल करना हुआ तो आप कर सकते हो। मैं यहाँ नो फिल कर देता हूँ। अभी आप देख सकते हो इसके चारों तरफ एक आउटलाइन भी बना हुआ है। तो फिर से आपको इस पर सेलेक्ट करना है। यहाँ से मैं आउटलाइन भी हटा सकता हूँ, नो आउटलाइन। मैं इसका थोड़ा और साइज बढ़ा देता हूँ। इस तरह से आप एक टेक्स्ट बॉक्स लेकर के उसमें टेक्स्ट ऐड कर सकते हो और उसमें ये सारी चीज़ें कर सकते हो। और किसी भी चीज़ को आप सेलेक्ट करोगे तो उससे रिलेटेड सारे टूल्स आपको एडिट करने के लिए मिल जाते हैं। अब मान लो मुझे यहाँ पे एक पिक्चर भी डालना है, वो भी कंप्यूटर का, तो इसके लिए आप गूगल का सहारा ले सकते हो। तो मैं कोई भी ब्राउज़र ओपन करूँगा और गूगल पे जाके सर्च करूँगा कंप्यूटर। आपको इमेज वाले सेक्शन में चले जाना है, मुझे फ़ोटो चाहिए, और यहाँ पे मुझे ढेर सारे फ़ोटोज़ मिल जाते हैं। मैं इस फ़ोटो को अपने प्रेजेंटेशन में डालना चाहता हूँ, तो फ़ोटो को ओपन करूँगा। यहाँ पे मुझे फ़ोटो दिख जाता है। मैं इस पर राइट क्लिक करके कॉपी इमेज कर सकता हूँ और वापस से अपने प्रेजेंटेशन में जाऊँगा और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा और आपको पेस्ट एज पिक्चर कर देना है। देख सकते हो पिक्चर में पेस्ट हो गया। अब इस पिक्चर को जैसे ही मैं डबल क्लिक करके सेलेक्ट करता हूँ तो इस पिक्चर से रिलेटेड जितने भी एडिटिंग के लिए टूल हैं वो यहाँ पे मुझे दिख जाते हैं। एक चीज़ यहाँ पे आपको नोटिस करना है, आप टेक्स्ट बॉक्स को एक बार में ही सेलेक्ट करके उससे रिलेटेड एडिटिंग टूल्स ला सकते हो, लेकिन पिक्चर के लिए आपको एक बार नहीं सेलेक्ट करना है, 2 बार सेलेक्ट करना है, डबल क्लिक करना है, और उससे रिलेटेड एडिटिंग के लिए आपको चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर का बैकग्राउंड हटा सकते हो। वैसे ऑलरेडी इसका बैकग्राउंड वाइट है और स्लाइड का भी बैकग्राउंड वाइट है, तो ये मिक्स हो गया, बैकग्राउंड रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसका कलर करेक्शन सेट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं इसका ब्राइटनेस बढ़ा सकता हूँ, इस पिक्चर का यहाँ से शार्पनेस बढ़ा सकता हूँ, इसका कलर कम्प्लीटली चेंज कर सकता हूँ, मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप इस पिक्चर को क्रॉप करना चाहो तो यहाँ पे आप क्रॉप भी कर सकते हो, जैसे कि अननेसेसरी पोर्शन मुझे हटाना हुआ, अनावश्यक चीज़ें पिक्चर में से, तो यहाँ पे मैं क्रॉप कर सकता हूँ और मैं इसको कहीं पे भी ड्रैग करके लेके जा सकता हूँ, इसको रिसाइज कर सकता हूँ इस तरह से। अब मुझे यहाँ पे मान लो एक और टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है और उसमें लिखना है सबमिटेड बाय, डेट, ये सारी चीज़ें ऐड करनी है। तो यहाँ से मैं वापस से शेप लूँगा, यहाँ ड्रॉ करना है शेप को, जहाँ पे भी आप लिखना चाहते हो। शेप को भी आप इधर उधर मूव कर सकते हो स्लाइड में कहीं पे भी। अब इस शेप में भी मैं लिख सकता हूँ सबमिटेड बाय अमन कुमार। अब इस शेप को भी मैं सेलेक्ट करके इस शेप में जो टेक्स्ट अवेलेबल है उसका कलर चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि मुझे ब्लैक करना हुआ। इस शेप में मैं फिल नो फिल कर देता हूँ। इस शेप में मैं कोई कलर फिल नहीं करना चाहता, आउटलाइन भी नहीं चाहता, तो आप इन चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हो। होम में जाओगे तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट का साइज बढ़ाने के लिए मिल जाएगा, आप टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हो। अब मान लो मुझे इसके अलावा डेट भी ऐड करना है इसी स्लाइड में, तो मैं चाहूँ तो इस सेम टेक्स्ट बॉक्स का अर्थात टेक्स्ट का डुप्लीकेट बना सकता हूँ। इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, कीबोर्ड में से Ctrl+C प्रेस करना है और कीबोर्ड में वापस से Ctrl+V प्रेस कर देना है। देख सकते हो दूसरा इसका सेम डुप्लीकेट बन गया। अब मैं इसको यहाँ पे कहीं पे भी ड्रैग करके लेके जा सकता हूँ और इसमें मुझे जो भी एडिट करके लिखना हुआ वो मैं लिख सकता हूँ। जैसे कि मुझे यहाँ पे मान लो डेट लिखना हुआ, डेट डैश और आज का डेट जो भी है। इस तरह से यहाँ पे मैं एक फ्रंट पेज बना सकता हूँ। अब मुझे दूसरा स्लाइड बनाना हुआ, मान लो ये स्लाइड मेरा रेडी है। दूसरा स्लाइड बनाने के लिए सिंपली आप ये होम में जाओगे, यहाँ पे आपको न्यू स्लाइड के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और आपको ब्लैंक स्लाइड फिर से सेलेक्ट कर लेना है। अब दूसरे स्लाइड में मान लो मुझे कंटेंट लिखना है कि क्या क्या चीज़ें मैं अपने प्रेजेंटेशन में डालने वाला हूँ, तो उसके लिए मैं फिर से शेप लूँगा, शेप ड्रॉ करूँगा। जितनी बार भी आपको टेक्स्ट ऐड करना है आप शेप लोगे, कोई भी शेप, रेक्टेंगल, सर्कुलर, और उसमें आप लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग जो भी लिखना चाहते हो। यहाँ पर मैं कंटेंट लिखना चाहता हूँ। उसके बाद मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ लाल में, कलर नो फिल करना चाहता हूँ, आउटलाइन नो आउटलाइन। होम में जा कर के टेक्स्ट का साइज बढ़ा सकता हूँ। अगर मुझे किसी और फॉन्ट में ये टेक्स्ट चाहिए तो यहाँ से मैं फॉन्ट भी चेंज कर सकता हूँ और इस तरह से मैंने कंटेंट लिख दिया। अब मुझे यहाँ पे स्मार्ट आर्ट कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो किसी भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आप जितना ज़्यादा स्मार्ट आर्ट, पिक्चर, वीडियोस, ग्राफ्स, ये सारी चीज़ें यूज़ करोगे उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लगता है और प्रोफेशनल भी लगता है। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट ऐड कर देते हो
बहुत ज़्यादा लिखावट है आपके प्रेजेंटेशन में तो प्रेजेंटेशन बोरिंग लगता है। तो अब स्मार्ट आर्ट कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बताता हूँ। स्मार्ट आर्ट इंसर्ट कराने के लिए सिंपली आप इंसर्ट में जाओगे और यहाँ पे आपको स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन दिखता है, सिंपली इस पर क्लिक करना है। अब मुझे लिस्ट बनाना है कंटेंट्स का, तो यहाँ पे मैं लिस्ट वाले सेक्शन में जाऊँगा। आपको अलग अलग चीज़ें मिल जाती है। यहाँ पे लिस्ट पे क्लिक करूँगा, अलग अलग टाइप के लिस्ट का प्रीव्यू दिख जाता है, मैं ये यूज़ करना चाहता हूँ। ओके, अब आप देख सकते हो इस तरह से स्मार्ट आर्ट इंसर्ट हो जाता है। अब मैं इसको पूरे स्लाइड में स्प्रेड कर देता हूँ, कॉर्नर से पकड़ के ड्रैग करना है और इसको आप पूरे स्लाइड में सेट कर सकते हो इस तरह से। अब यहाँ पे 3 ही टेक्स्ट बॉक्स आए हैं इस स्मार्ट आर्ट के साथ। मैं और इंसर्ट करना चाहता हूँ, मैं 4 या 5 बनाना चाहता हूँ, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे मैं इस पे सेलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे ऐड शेप का ऑप्शन दिखेगा। सिंपली यहाँ पे आप इसके आफ्टर में शेप ऐड कर सकते हो या फिर इसके बिफोर में शेप ऐड कर सकते हो। मैं आफ्टर कर देता हूँ तो देख सकते हो 3 की जगह पे अभी ये 4 हो गया। मान लो मुझे एक और ऐड करना हुआ तो मैं फिर से राइट क्लिक करूँगा, शेप ऐड में जाऊँगा और यहाँ से मैं शेप बिफोर या फिर आफ्टर करूँगा। बिफोर करूँगा तो पहले आ जाएगा, आफ्टर करने पे इसके बाद आता है। अब जो भी यहाँ पे आप लिखना चाहते हो वो आप लिख सकते हो। पहले मैं इसको सेट कर लेता हूँ, टाइटल और स्मार्ट आर्ट को। अब जो भी यहाँ पे आप लिखना चाहते हो कंटेंट लिख सकते हो एक एक टेक्स्ट बॉक्स में, तो मैं सब में लिख देता हूँ कंटेंट एक एक करके। जैसे कि पहले स्लाइड में मेरा इंट्रोडक्शन होगा, दूसरे स्लाइड में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे कंप्यूटर को यूज़ करें, तीसरे स्लाइड में मैं कौन कौन से कंप्यूटर ब्रांड्स हैं उसके बारे में डेटा दिखाना चाहता हूँ, चौथे स्लाइड में मान लो मैं कंप्यूटर के यूजेस के बारे में बताना चाहता हूँ। तो मैं मान लो 4 ही स्लाइड बनाना चाहता हूँ, तो मान लो ये 4 ही चीज़ें मैं प्रेजेंटेशन में रखना चाहता हूँ। अब मुझे ये 5वां टेक्स्ट बॉक्स नहीं चाहिए स्मार्ट आर्ट का, तो सिंपली मैं इस पर सेलेक्ट करूँगा और कीबोर्ड में से प्रेस कर दूंगा डिलीट का बटन और ये डिलीट हो गया। इस तरह से आप इसको डिलीट कर सकते हो। इसके अलावा मान लो यहाँ पे मुझे नंबर भी मेंशन करना हुआ 1 2 3 4 इस सर्कल में, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, वापस से होम में जाऊँगा। यहाँ पे मुझे शेप ले लेना है, कोई भी शेप यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगा। यहाँ पे मैं 1 नंबर टाइप कर दूँगा और मैं इसका साइज बढ़ा सकता हूँ। यहाँ से कलर चूज़ कर सकता हूँ, इसमें मैं कोई भी कलर फिल नहीं करना चाहता। शेप नो फिल, आउटलाइन नो आउटलाइन। फिर मैं इसका अलग अलग कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ, सेलेक्ट करके Ctrl+C Ctrl+V ड्रैग करके यहाँ लाऊंगा नंबर 2। फिर मैं इसको कॉपी करके नीचे और पेस्ट कर देता हूँ नंबर 3। फिर मैं इसका डुप्लीकेट बना करके नीचे ड्रैग कर लेता हूँ नंबर 4। इसके अलावा जो भी आप स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करते हो उसको भी आप एडिट कर सकते हो। जैसे कि मैं अगर इस पर सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे एडिटिंग के लिए टूल नहीं मिलता है, तो पिक्चर की तरह ही इस पर आपको डबल सेलेक्ट करना है, अर्थात 2 बार क्लिक करना है। तो इसको एडिट करने के लिए आपको चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि आप इसको इस टाइप का 3D लुक दे सकते हो, आप इसका कलर चेंज कर सकते हो या फिर आप कम्प्लीटली लेआउट भी चेंज कर सकते हो। देख सकते हो इस तरह से ऑटोमेटिकली मैं जहाँ पे लेके जाता हूँ लेआउट चेंज हो जाता है। मैं इसी के साथ कंटिन्यू करता हूँ। अब वापस से आपको होम में जाना है और फिर से एक नया ब्लैंक स्लाइड इंसर्ट कर लेना है। अब तीसरे स्लाइड में मुझे इंट्रोडक्शन बनाना है। आप यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हो, आप पुराने स्लाइड से भी कंटेंट को कॉपी पेस्ट कर सकते हो नई स्लाइड में। जैसे कि मान लो मुझे दूसरे स्लाइड से इस टाइटल को कॉपी करना हुआ, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा Ctrl+C, तीसरे स्लाइड में आऊँगा, यहाँ Ctrl+V करके इसको पेस्ट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मुझे मान लो हेडिंग लिखना है इंट्रोडक्शन, तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ टेक्स्ट को। अभी क्या है, टेक्स्ट बॉक्स छोटा होने की वजह से ये 2 लाइन में आ गया, तो मैं टेक्स्ट बॉक्स को बढ़ा सकता हूँ और मैं इसको सेट कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे टाइटल को छोटा करना है तो यहाँ पे मैं छोटा कर सकता हूँ। अब मैं कंप्यूटर के बारे में जो भी इंट्रोडक्शन है जानकारी वो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। तो मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रिसर्च करके रखे हुए हैं, यहाँ से मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे मैं शेप लूँगा, इसमें मैं इसको पेस्ट कर सकता हूँ। कलर मैं नो फिल कर देता हूँ, टेक्स्ट मुझे ब्लैक ही रखना है। मैं इसको सेट कर लेता हूँ अपने हिसाब से। इसका मुझे साइज बढ़ाना हुआ तो यहाँ से मैं बढ़ा सकता हूँ और मुझे इसका फ़ॉन्ट कैलिब्री में चाहिए तो यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे मुझे साइड में खाली खाली सा जगह दिख रहा, तो यहाँ पे मैं एक पिक्चर डालना चाहता हूँ कंप्यूटर का, तो इसके लिए मैं गूगल का सहारा लूँगा। गूगल पे जाऊँगा, यहाँ पे मुझे जो भी कंप्यूटर का पिक्चर चाहिए मैं उसको कॉपी कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे ये पिक्चर सही लग रहा, मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा, वापस से प्रेजेंटेशन में आऊँगा और यहाँ पे मुझे इस पर फिर से राइट क्लिक करना है और पिक्चर को मैं इस तरह से पेस्ट कर सकता हूँ। पिक्चर को मैं यहाँ पे सेट कर दूँगा। इसके अलावा यहाँ पे मान लो मुझे
कंप्यूटर वर्किंग का प्रोसेस फ्लो भी दिखाना है। तो इसके लिए भी मैं स्मार्ट आर्ट का सहारा ले सकता हूँ। स्मार्ट आर्ट जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में इंसर्ट कराया था, आपको यहाँ पे भी इंसर्ट में जाना है, स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करना है। अब मुझे क्या है, प्रोसेस फ्लो दिखाना है, कंप्यूटर कैसे काम करता है। तो यहाँ पे मैं प्रोसेस वाला स्मार्ट आर्ट यूज़ करूँगा। मुझे ये अच्छा लग रहा, मैं इसको सेलेक्ट करके ओके कहूँगा तो यहाँ पे ये स्मार्ट आर्ट आ जाता है। मैं इसको कॉर्नर से पकड़ के ड्रैग करके इसको रीसाइज भी कर सकता हूँ। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप इसको सेट कर लोगे। सेट करने के बाद आप इसमें टेक्स्ट ऐड कर सकते हो तीनों बॉक्सेस में। इस तरह से मैंने टेक्स्ट को ऐड कर दिया। अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप इस स्मार्ट आर्ट को भी एडिट कर सकते हो। आप इस पर डबल क्लिक करोगे, एडिटिंग के लिए यहाँ पे आपको टूल मिल जाएंगे। मैं इसको इस तरह से 3D लुक देना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, ये चीज़ें कर सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे मान लो ये जो मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है कंप्यूटर के बारे में, मैं केवल इतने पार्ट को बोल्ड करना चाहता हूँ, इसका थोड़ा साइज बढ़ाना चाहता हूँ, इसको अंडरलाइन करना चाहता हूँ, तो ये चीज़ें भी यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। तो ये मेरा तीसरा स्लाइड कंप्लीट हो गया। अब मुझे चौथा स्लाइड बनाना है। तो अभी तक मैं आपको टेक्स्ट ऐड करना आ गया है, शेप लेकर के टेक्स्ट ऐड करना है, पिक्चर कॉपी पेस्ट करना आ गया है स्लाइड में, स्मार्ट आर्ट यूज़ करना आ गया है, इंसर्ट में जा करके स्मार्ट आर्ट इंसर्ट कराना है। अब आगे सीखते हैं कि कैसे आपको कोई भी फाइल इसमें इंसर्ट कराना है, जैसे कि वीडियो या फिर किसी भी टाइप का फाइल। तो वापस से मैं होम में जाऊंगा, फिर से आपको एक नया स्लाइड ले लेना है, ब्लैंक स्लाइड। अब मैं पिछले स्लाइड का टाइटल कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब इसमें मैं एडिट कर देता हूँ जो भी मेरा इस स्लाइड का कंटेंट होने वाला है उसके अकॉर्डिंग। तो ये स्लाइड मेरा होने वाला है जिसमें मैं बताऊँगा कि कैसे कंप्यूटर यूज़ करें। तो टाइटल भी मेरा वही होगा, हाउ टू यूज़ कंप्यूटर। तो दोस्तों हाउ टू यूज़ कंप्यूटर लिखने के बाद क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स मेरा छोटा था तो ये 2 लाइन में आ गया, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूंगा ताकि ये 1 लाइन में ही आ जाए। मैं टेक्स्ट के फॉन्ट को छोटा कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे हाउ टू यूज़ कंप्यूटर के बारे में बताना है, तो यहाँ पे मैं वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ लोगों को कि कैसे कंप्यूटर यूज़ करें। तो मुझे यहाँ पे वीडियो इंसर्ट कराना है। तो इंसर्ट कराना है तो आपको इंसर्ट टैब में जाना है। इंसर्ट टैब में जाने के बाद यहाँ से ही आपको सारी चीज़ें इंसर्ट कराने के लिए मिलती हैं, जैसे कि टेबल, शेप, पिक्चर, जो भी चीज़ें इंसर्ट करानी हो। तो वीडियो इंसर्ट कराने के लिए यहाँ पे आपको लास्ट में मिलता है वीडियो, इंसर्ट वीडियो, इस पर क्लिक करना है। तो क्या आप अपने डिवाइस के स्टोरेज से वीडियो को इंसर्ट कराना चाहते हो, अर्थात आपके पास रिकॉर्ड किया हुआ, सेव किया हुआ स्टोरेज में वीडियो पड़ा हुआ है, वो इंसर्ट कराना चाहते हो, या फिर आप कोई ऑनलाइन वेबसाइट से या फिर यूट्यूब से वीडियो इंसर्ट कराना चाहते हो? तो मैं यूट्यूब से कराना चाहता हूँ, दूसरे ऑप्शन पर सेलेक्ट करूँगा ऑनलाइन वीडियोस। अब यहाँ पे वीडियो इंसर्ट कराने के लिए ऑनलाइन आपको उसका लिंक डालना होगा। लिंक मैं यूट्यूब से पेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यूट्यूब ओपन कर लेता हूँ। मैं क्रोम ब्राउजर में आ जाता हूँ, यूट्यूब ओपन कर लूँगा। यूट्यूब पे मैंने जाके सर्च किया हाउ टू यूज़ कंप्यूटर। मुझे इसके बारे में ढेर सारे वीडियोस मिल जाते हैं कि कंप्यूटर कैसे चलाते हैं। ये वीडियो मुझे सही लग रहा, मैं सिंपली इसके सामने 3 डॉट पे क्लिक करूँगा, शेयर पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर मुझे लिंक कॉपी करने के लिए मिल जाता है, कॉपी लिंक। वापस से मैं पावर पॉइंट में जाऊँगा और यहाँ पे मैं इस लिंक को पेस्ट कर दूँगा। लिंक को पेस्ट करने के बाद यहाँ पे वो वीडियो मुझे सेम टू सेम मिल जाता है। सिंपली मुझे इंसर्ट पे क्लिक करना है और इस तरह से आप कोई भी यूट्यूब वीडियो अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के स्लाइड में इंसर्ट करा सकते हो। मैं इसको कॉर्नर से रिसाइज कर लेता हूँ ताकि ये वीडियो पूरे स्लाइड को ऑक्यूपाई कर ले और मेरा स्लाइड खाली खाली ना लगे। इस तरह से आप कोई भी वीडियोस इंसर्ट करा सकते हो अपने प्रेजेंटेशन में और वीडियोस के माध्यम से भी आप चीज़ों को प्रेजेंट कर सकते हो। तो इस तरह से मेरा चौथा स्लाइड कंप्लीट हो जाता है। अब मुझे नया स्लाइड क्रिएट करना है। फिर से मैं होम में जाऊँगा, न्यू स्लाइड के ऊपर क्लिक करूँगा ड्रॉप डाउन पे और नया स्लाइड इंसर्ट कर लेना है। अब मैं कंप्यूटर ब्रांड्स के बारे में इस स्लाइड में बताना चाहता हूँ कि कौन कौन से ब्रांड्स के कंप्यूटर हैं और उनका परसेंटेज क्या है इंडिया में। तो मैं पिछले स्लाइड से हेडिंग को कॉपी कर लेता हूँ और अगले स्लाइड में आके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। लेकिन मेरे इस स्लाइड का हेडिंग क्या होने वाला है, कंप्यूटर ब्रांड्स। तो अब मैंने एक्सेल में एक डेटा रखा हुआ है जो कि दर्शाता है कि कौन कौन से ब्रांड के कितने कितने कंप्यूटर्स इंडिया में हैं। तो इस डेटा को मैं डायरेक्ट पेस्ट नहीं करना चाहता, मैं इसका एक ग्राफ बना के पेस्ट करना चाहता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पे डेटा को सेलेक्ट करूँगा, इंसर्ट में जाऊँगा। यहाँ पे मुझे चार्ट्स के नीचे ये एरो जो दिख रहा है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे मेरे डेटा के अकॉर्डिंग चार्ट्स को रिकमेंड कर दिया जाता है। मैं ये चार्ट चूज़ करना चाहता हूँ, क्लस्टर्ड कॉलम। सिंपली इसको सेलेक्ट करके ओके कर लेना है और इस तरह से मैं चार्ट को यहाँ से कॉपी कर लूँगा सेलेक्ट करके Ctrl+C और यहाँ पे मैं वापस से प्रेजेंटेशन में आके इसको पेस्ट कर सकता हूँ। देख सकते हो ये पेस्ट हो गया। कॉर्नर से पकड़ के मुझे इसको पूरे स्लाइड में फिल कर देना है ताकि पूरा स्लाइड भरा भरा सा लगे।
अब यहाँ पे अगर आप इस ग्राफ के इस लाइन को हटाना चाहते हो तो सिंपली आप इस प्लस पे क्लिक करोगे। यहाँ आपको ग्रिड लाइंस का ऑप्शन दिखेगा, इस पर अनटिक कर देना है। देख सकते हो लाइन गायब हो गए। अब मुझे यहाँ पे हर एक क्लस्टर का वैल्यू इंडिकेट करना है, अर्थात डेटा लेवल। तो यहाँ पे मैं डेटा लेवल को ऑन कर दूंगा। देख सकते हो परसेंटेज आ गया। इसके अलावा मैं इस चार्ट में जो भी टेक्स्ट है उसका साइज बढ़ाना चाहता हूँ तो सिंपली मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे साइज बढ़ा सकता हूँ, बोल्ड भी कर सकता हूँ। और अगर मैं इस ग्राफ के ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरा चार्ट डिज़ाइन ओपन हो जाता है। अब मैं इस चार्ट के क्लस्टर का कलर भी चेंज कर सकता हूँ। ये सही लग रहा है मुझे, इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप इसको एडिट कर सकते हो। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि एक आउटलाइन भी इसके चारों तरफ बने तो वो भी मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ। इसके लिए मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, फॉर्मेट में जाऊँगा और यहाँ पे मुझे इसका आउटलाइन जिस भी कलर में रखना हो वो मैं सेट कर सकता हूँ। आउटलाइन को मैं थिक बनाना चाहूँ तो यहाँ पे मैं इसके लिए वेट गेन कर सकता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से मेरा ये स्लाइड भी पूरा हो जाता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आपको एक्सेल के चार्ट को प्रेजेंटेशन में कॉपी पेस्ट करना है और कैसे उसको एडिट करना है। अब मुझे अगला स्लाइड बनाना है। फिर से मैं होम में जाऊंगा, न्यू पे क्लिक करूंगा, ब्लैंक, और इस तरह से अगला स्लाइड ओपन हो जाता है। अब अगले स्लाइड का मेरा टाइटल होगा यूजेज ऑफ कंप्यूटर। तो मैं पिछले स्लाइड के टाइटल को कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और अगले स्लाइड में पेस्ट कर देता हूँ Ctrl+V प्रेस करके। अब इसका जो भी टाइटल होगा उसके अकॉर्डिंग मैं इसको एडिट कर दूंगा, यूजेज ऑफ कंप्यूटर। अब अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो भी यूजेज आपको लिखना हुआ आप लिख सकते हो। लिखने के लिए यहाँ पे मैं शेप ले सकता हूँ, शेप में ड्रॉ करूँगा और जो भी यहाँ पे मुझे लिखना हुआ मैं लिख सकता हूँ। जैसे कि मैं कंप्यूटर का यूज़ ऑनलाइन बैंकिंग में कर सकता हूँ, गेमिंग में कर सकता हूँ, नॉलेज शेयरिंग। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पे मैंने कुछ कुछ चीज़ें ऐड कर दी हैं। अब मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ। सिंपली मैं होल शेप बॉक्स को सेलेक्ट करूँगा, होम में जाना है। अब जो भी टेक्स्ट का कलर रखना है यहाँ पे मैं चेंज कर सकता हूँ। मुझे इसका साइज बढ़ाना है वो भी मैं कर सकता हूँ। इसके अलावा अभी ये बीच में है, मैं चाहता हूँ कि ये साइड में आ जाए तो यहाँ पे आपको इसके लिए ऑप्शन मिल जाता है। ये साइड में आ गया, यहाँ से आप इसका लोकेशन कंट्रोल कर सकते हो किसी भी शेप बॉक्स में। इसके अलावा यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये बुलेट पॉइंट्स बन जाए तो यहाँ पे मैं इसको इस तरह से बुलेट पॉइंट्स बना सकता हूँ। और इसका मैं कलर हटाना चाहता हूँ, कलर नो फिल और आउटलाइन नो आउटलाइन। इस तरह से मेरा ये स्लाइड भी पूरा हो जाता है। आप बुलेट पॉइंट्स में और भी ऐड करना चाहो चीज़ें तो यहाँ से आप इंटर करके कर सकते हो। जैसे कि यूजेज ऑफ कंप्यूटर में वीडियो एडिटिंग भी आ जाता है। अब मुझे फिर से एक नया स्लाइड क्रिएट करना है जिसमें मैं थैंक्स लिखना चाहता हूँ। इसके लिए मैं होम में जाऊँगा, यहाँ पे मैं न्यू स्लाइड लेकर के ब्लैंक स्लाइड ले लूँगा और यहाँ पे अब मुझे थैंक्स लिखना है। इसके लिए मैं फिर से शेप बॉक्स ले लेता हूँ स्क्वायर वाला और यहाँ पे मुझे थैंक्स लिखना है। मैं थैंक्स लिख सकता हूँ इस तरह से। मुझे इसको सेलेक्ट करके होम में जाना है। अब मैं इसका साइज बढ़ाना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं इसका साइज बढ़ा सकता हूँ। इसको बोल्ड बनाना चाहता हूँ। इसका मैं थीम फॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ, कोई स्टाइलिश वाला फॉन्ट लेना चाहता हूँ। ये सही लग रहा। इसका मैं कलर ये पर्पल कर देता हूँ और शेप बॉक्स का कलर नो फिल कर देता हूँ, आउटलाइन नो फिल कर देता हूँ। इस तरह से आप एक स्टाइलिश थैंक्स भी बना सकते हो। तो देख सकते हो दोस्तों इस तरह से मेरा स्लाइड कंप्लीट होता है। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा कैसे आपको ट्रांजिशन लगाना है। कैसे अगर आप एक बार में ही पूरे स्लाइड का डिज़ाइन चेंज करना चाहो तो कैसे चेंज करोगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कैसे आपको डिज़ाइन चेंज करना होता है स्लाइड का। तो अगर आप स्लाइड के ऊपर आके डिज़ाइन में जाते हो तो यहाँ पे आप जिस भी टाइप का डिज़ाइन सेलेक्ट करोगे उसी टाइप का होल प्रेजेंटेशन चेंज हो जाएगा। देख सकते हो होल प्रेजेंटेशन ही चेंज हो जाता है। इसके लिए बस आप डिज़ाइन में आकर के जिस भी टाइप का डिज़ाइन सेलेक्ट करोगे उसी टाइप के डिज़ाइन में पूरा स्लाइड आपका चेंज हो जाएगा। एक एक स्लाइड आप अपने प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग डिज़ाइन सेलेक्ट कर लोगे। मैं नॉर्मल ही रहने देता हूँ जो स्टार्टिंग में था ब्लैंक स्लाइड में। अब मुझे अगर दो स्लाइड्स के बीच में ट्रांजिशन लगाना हुआ तो वो कैसे लगाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट स्लाइड में आ जाना है, ट्रांजिशन वाले टैब में आ जाना है। अब आप दो स्लाइड्स के बीच में एक एनिमेशन टाइप का लगा सकते हो, अर्थात आप जब प्रेजेंटेशन मोड में रहोगे तो एक स्लाइड से जब दूसरे स्लाइड में स्विच करोगे तो उसके बीच में एक स्लाइड के बाद से जो दूसरा स्लाइड अपीयर होगा वो कैसे अपीयर होगा वो चीज़ें आप यहाँ पे सेट करोगे। जैसे कि मैं यहाँ पे मोर्फ लगा देता हूँ, दूसरे स्लाइड में आकर के ये पुश, तीसरे स्लाइड में आके वाइप, चौथे में स्प्लिट, पाँचवें में रिवील और छठे में रैंडम बार्स, सातवें में शेप। तो अलग अलग मैंने ट्रांजिशन लगा दिया।
अब मैं अगर पहले स्लाइड में वापस आऊँ और प्रेजेंटेशन मोड में आ जाऊँ, यहाँ पे आपको एक बटन मिलता है प्रेजेंटेशन मोड, स्लाइड शो मोड का, इस पर क्लिक करना है और आपको अपने कंप्यूटर में से एरो डाउन का बटन प्रेस करना है। आप देख सकते हो किस तरह से एक स्लाइड से दूसरा स्लाइड अपीयर हुआ, तीसरा स्लाइड देख सकते हो किस तरह से अपीयर हुआ, चौथा स्लाइड देख सकते हो किस तरह से अपीयर हुआ, और यहाँ पे मेरा यूट्यूब का वीडियो प्ले हो जाता है जो मैंने डाला था। फिर से मैं एरो डाउन करता हूँ, अगला स्लाइड आ गया, एरो डाउन, देख सकते हो किस तरह से अगला स्लाइड आया, और ये लास्ट स्लाइड थैंक्स वाला। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आपको लगभग मैंने सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की, जैसे कि टेक्स्ट ऐड करना, ग्राफ ऐड करना, वीडियो इंसर्ट कराना, स्मार्ट आर्ट यूज़ करना। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें।